गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का हमारी इसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल, जय माता दी एवं जय हिंद। हमने पिछली कक्षा में साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की थी और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथियों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में। एक तो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है साथियों? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इनको हम विस्तृत रूप में नहीं लिख सकते, यानी इनका आंसर किस में देते हैं? यस या नो में देते हैं। इसलिए इसको कौन से क्वेश्चन बोला जाता है? यस या नो वाले क्वेश्चन भी बोला जाता है इनको। यस या नो वाले क्वेश्चंस भी बोला जाता है। क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और इसे यस या नो वाले क्वेश्चंस बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है साथियों? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। स्टार्टिंग में किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद में किसका यूज होता है? सब्जेक्ट का यूज होता है और उसके बाद में मेन वर्ब का यूज होता है। यानी हमें किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले क्या लाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। सब्जेक्ट से पहले किसका यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब का। प्लस में किसका यूज होगा? सब्जेक्ट का। बाद में किसका यूज होगा? मेन वर्ब का। और बाद में जो आएगा, और बाद में इंट्रोगेटिव मार्क। इस तरीके से साथियों हम देख सकते हैं किसको? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को। और दूसरा कौन से होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इनकी शुरुआत किससे की जाती है? क्वेश्चन वर्ड से, यानी WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। क्या बोला जाता है इन्हें? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस बोला जाता है। इनके लिए शुरुआत में क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। उसके बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आती है? मेन वर्ब आती है। यानी शुरुआत में क्या आएगा? इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसके बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। फिर किसका यूज होता है? सब्जेक्ट का। बाद में क्या होता है? किसका यूज होता है? मेन वर्ब का। और जो बाद में है शेष। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इनका आंसर डिटेल में देना पड़ता है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, इसका आंसर किस में देना पड़ता है? यस या नो में देना पड़ता है। इनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। उसके बाद में किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। बाद में सब्जेक्ट का, और बाद में मेन वर्ब का यूज होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और यस या नो वाले क्वेश्चन को हम किस शुरुआत में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आती है? मेन वर्ब आती है। अब साथियों मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों हम एग्जाम्पल क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के ले रहे हैं पहले। तो साथियों उसके अंदर शुरुआत में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में मेन वर्ब आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डज ही ईट या ईट्स एप्पल्स। डज ही ईट या ईट्स एप्पल्स। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो किससे शुरुआत की हमने? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आया हुआ है? ही आया हुआ है। तो ये किसको लेता है? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू आएगा या डज आएगा? हमने डज इसलिए लिखा है कि इसके साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आती है। ही सी इट और कोई सिंगुलर नेम हो तो इसलिए यहाँ पे क्या आया हुआ? डज आया हुआ है। मेन वर्ब में बेस वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगी? इट आ जाएगा। ये क्या है? मेन वर्ब। इट्स यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब पहले ही आ चुकी है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ चुकी है। क्या है? डज। डज ही इट एप्पल्स। तो आप यहाँ पे साथियों देख सकते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है।
किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले किसका यूज करता पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब का, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किसका यूज करना पड़ता है, मेन वर्ब का। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख सकते हैं। दूसरे तरीके से आप कर सकते हो, पहले क्या लिख सकते हो आप, सब्जेक्ट लिख सकते हो, किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू आती है, डज आती है। तो आप देख सकते हो साथियों, दे के साथ क्या आएगी, डू आएगी। तो इससे पहले जस्ट पहले क्या लिख दो, हेल्पिंग वर्ब लिख दो, क्या आएगा, डू, डू दे। आगे बाद में क्या आती है, मेन वर्ब, मेन वर्ब लिख दिया, इट एप्पल्स, डू दे इट एप्पल्स। यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, इट क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। तो साथियों आप इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हो साथियों, इसके अंदर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का, WH फैमिली का, वाई, इसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, शुरुआत में क्या आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, किसका यूज किया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड का। इसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और बाद में एड वर्ब। इस तरीके से साथियों आप देख सकते हो, वाई डू यू गो देयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद जस्ट बाद मेन वर्ब आती है। इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। मेन बात क्या होती है कि ध्यान देने लायक बात होती है कि सब्जेक्ट से पहले किसका यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हो साथियों, व्हाट डज ही इट eats, व्हाट डज ही इट या इट्स। व्हाट किसको इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, और बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब में यहाँ पे क्या आएगा, एक के साथ सिंगुलर वर्ब पहले आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगी, बेस वर्ब आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। क्या होगा, यहाँ पे इट आएगा, और इट्स यहाँ पे गलत हो जाएगा। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आप देख सकते हो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, शुरुआत में किसका यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड का होगा, उसके बाद में किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद में सब्जेक्ट का, और उसके बाद में किसका यूज होता है, मेन वर्ब का यूज होता है, और लास्ट में किसका यूज होता है, इंट्रोगेटिव मार्क का। एग्जाम्पल नंबर 5 देख सकते हो साथियों, शुरुआत में हम किसको लिखेंगे, आज मैं पहले सब्जेक्ट को लिख के बताऊंगा। शुरुआत में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने क्या ले लिया, यू, सब्जेक्ट से जस्ट पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जस्ट पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, बिफोर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू, डू से जस्ट पहले क्या आएगा, WH फैमिली आएगी, तो WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, वाई, वाई डू यू, सब्जेक्ट जस्ट बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, गो, आगे ले लेते हैं एडवर्ब, देयर टू प्ले, वाई डू यू गो देयर टू प्ले, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, तुम वहां क्यों जाते हो खेलने, तुम वहां क्यों जाते हो खेलने। वाई यहाँ पे क्या है,
क्वेश्चन वर्ड। डू यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। गो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। देयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। टू प्ले, टू प्ले किसको इंडिकेट कर रहा है, इन्फिनेटिव को। क्या किसके लिए आया है, ये इन्फिनेटिव के लिए आया है। तो साथियों आपने ये समझा, शुरुआत में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में किसका यूज होगा, सब्जेक्ट, और बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में जो आगे आने वाला होता है। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, तुम वहां क्यों जाते हो खेलने, या इसका दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, तुम वहां खेलने क्यों जाते हो। इसका हिंदी मीनिंग है, तुम वहां खेलने क्यों जाते हो। इसका हिंदी मीनिंग है, तुम वहां खेलने क्यों जाते हो। Why do you go there to play। तो हमने एक एक चीज समझी कि सब्जेक्ट के जस्ट पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले क्या आएगी, क्वेश्चन वर्ड, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव को समझ सकते हैं। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में साथियों आप देख सकते हो, शुरुआत में किसका यूज करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। शुरुआत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का यूज होगा या नोट का यूज होगा। तो साथियों जस्ट सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज करेंगे, नोट का। नोट के बाद में मेन वर्ब का, और उसके बाद में शेष, और बाद में इंट्रोगेटिव मार्क। साथियों आप देख सकते हो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किसका यूज होगा, नोट का यूज होगा। साथियों आप एग्जांपल देख सकते हो, वाई क्या आ गया, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या ले लेते, डू। डू यू, वाई डू यू नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, नॉट। वाई डू यू नॉट कम टू ऑफिस। वाई डू यू नॉट कम टू ऑफिस, तुम ऑफिस क्यों नहीं आते हो, तुम ऑफिस क्यों नहीं आते हो। वाई डू यू नॉट कम टू ऑफिस। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, वाई डू नॉट, डू और नॉट को एक साथ लिख दो, इसको शॉर्ट में लिख दो, वाई डोंट यू कम टू ऑफिस। वाई डोंट यू कम टू ऑफिस, तुम ऑफिस क्यों नहीं आते हो। इसको हम डू नॉट को कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एक साथ, और यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं। वाई डू यू नॉट कम टू ऑफिस, वाई डोंट यू कम टू ऑफिस। साथियों आप देख सकते हो, इसको हम शॉर्ट्स में भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव नोट आ जाएगा, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले, दोनों को साथ में लिखेंगे तो सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखेंगे तो एक अकेला नोट आ जाएगा, और सब्जेक्ट पहले, इससे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो आप यहाँ पे साथी आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, नोट आएगा, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले हम अगर एक साथ लिखेंगे, डू नॉट को एक साथ लिखेंगे डोंट के रूप में, तो एक सब्जेक्ट से जस्ट पहले आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट के बाद में चला जाएगा नोट। इस तरीके से साथियों हम समझ सकते हैं इसको। वाई डू यू नॉट कम टू ऑफिस, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते, तुम ऑफिस क्यों नहीं आते हो। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम ऑफिस क्यों नहीं आते हो। तो डू नॉट को अलग अलग भी लिख सकते हैं और डोंट के रूप में एक साथ भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में।
एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हो साथियों, व्हाट डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। व्हाट डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और व्हाट डजंट, क्या आ जाएगा, डजंट। डज नॉट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्टकट में, डजंट ही प्ले क्रिकेट। इस तरीके से भी हम साथियों लिख सकते हैं व्हाट डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, और दूसरा तरीका कौन सा है, व्हाट डजंट ही प्ले क्रिकेट। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो इसको। शुरुआत में हम किसकी यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद में सब्जेक्ट का, और उसके बाद में नोट का यूज करते हैं, और बाद में किसका यूज होता है, मेन वर्ब का यूज होता है। और दूसरे में आप यहाँ पे देख सकते हो किसका यूज किया है, डज नॉट को एक साथ कर दिया तो डजंट हो गया, शॉर्टकट में क्या हो गया, डजंट हो गया। उसके बाद में क्या है, किसका यूज कर दिया, सब्जेक्ट का, उसके बाद में मेन वर्ब का, और बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं साथियों, हेल्पिंग वर्ब और नोट को एक साथ दिखाना हो, जैसे डू और नोट को एक साथ दिखाना है, डोंट, तो ये किसके पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाएगा। और अगर अलग अलग दिखाना हो डू और नोट को, तो नोट किसके बाद में चला जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में चला जाएगा। ऐसे ही हम डजंट को कर सकते हैं। डजंट को, डज नोट को हम अलग अलग दिखाए तो सब्जेक्ट के बाद में चला जाएगा क्या, नोट। और अगर एक साथ दिखाए, डज नोट को एक साथ शॉर्टकट में डजंट दिखाए तो वो जस्ट किसके पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाएगा। एक साथ लिख सकते हैं डजंट, व्हाट डजंट ही प्ले क्रिकेट। डज नॉट को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं। इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के यूज के बारे में बताऊंगा कि किस किस तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है, कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, सभी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।